जो है विशिष्ट अतिथि ये बिटिया जो है मीनू, जिनका वर्ल्ड कप खो-खो में और उसके साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 32 मेडल्स का जो रिकॉर्ड है, इनकी एज को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी तो इनकी ये जो है शुरुआत है। ये जो है बहुत आगे तक इस तरह की इनकी अचीवमेंट जो है हम सब लोगों को, हमारे बच्चों को जो है एक तरह से इंस्पायर करती रहेंगे। और हमारे लिए ये बड़ा गौरव का विषय है, बड़ा गर्व का विषय है कि वो हमारे बीच है। मैं उनका भी जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही उनके कोच हैं संजय जी DCM, जिनका अपना एक जो है वर्ल्ड स्कूल है, जो मैं समझता हूँ कि वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स और कल्चर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। और उनका परिणाम है कि उनकी शिक्षा आज नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है पहचान बना रही है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारे बड़े भाई जगदेव जी, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करेना के प्रेसिडेंट हैं, एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं और हमारे लिए मेंटोर का काम करते हैं। हम स्वागत करते हैं भाई साहब सतपाल जी, जो है सर्वोदय पाठशाला के चेयरमैन हैं। एक्स जो है हमारे से जो है गवर्नमेंट है, जो हमें समय समय पे एडवाइस करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वो सब भी जो है मेरे लिए बड़े स्वागत योग्य हैं। उनका भी मैं जो है स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं उन बच्चों का और उनके कोचिज का, जो यहाँ शाम से ही आना शुरू हो गए थे और आगे जो ये 3 दिवसीय क्लस्टर प्रोग्राम है, इसमें वो बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हैं। उन सब का मैं जो है तहे दिल से बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ विद्यालय प्रांगण में। खेलों के बारे में मुझसे पहले मुझे बताने का तो इसलिए अवसर नहीं मिलता कि मुझसे पहले यहाँ खेलों से जुड़े हुए लोग जो है बोल रहे थे और मेरा वो विषय नहीं है, फिर भी मेरे पास आप बच्चों के लिए 1-2 शब्द हैं। देखिए बेटा, आज शिक्षा को जिस रूप में लिया जा रहा है वो केवल एकेडमिक के तौर पर जो है उसको कंसीडर किया जा रहा है, जबकि अगर आप इंडियन माइथोलॉजी को अगर आप पढ़ के देखें या आप देखें कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम रहा है गुरुकुल, उसमें जहां एकेडमिक को भी जो है कल्चरल गतिविधियों को भी यानी सांस्कृतिक गतिविधियों को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इनमें से किसी भी एक को अगर अलग कर दिया जाए तो हम एजुकेशन टर्म को कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी एजुकेशन टर्म को अगर कंप्लीट करना है तो तीनों को आपको पैरेलल लेकर के चलना होगा। ये तीनों जैसे एकेडमिक है वैसे स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज हैं, वो एक दूसरे के इंटीग्रल पार्ट हैं। तो जैसे बच्चे जो है एकेडमिक को इम्पोर्टेंस देते हैं, समय देते हैं, वैसे ही आपको आवश्यकता है स्पोर्ट्स को देने की और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको। इसी से आपका एक जो है सर्वांगीण विकास हो सकता है, आपका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। आज पहले की तुलना में बड़ा समय बदला है। पहले स्पोर्ट्स में अगर कोई अच्छी अचीवमेंट्स नहीं होती थी तो बच्चों के लिए कोई स्कोप नहीं होते थे। आज आप स्टेट लेवल से लेकर के फिर नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, हर कैटेगरी के लिए ग्रेडेशन के बाद उसमें रिजर्वेशन आपको ग्रुप के लिए भी उपलब्ध है, अच्छी कैश प्राइजेज हैं जैसे सर अभी बता रहे थे, और दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे आपको कोचिंग के क्षेत्र में या एकेडमी के क्षेत्र में आप जो है अलग अलग ऑप्शंस में आपके पास अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो, चाहे दूसरे एस्पेक्ट को लेकर के, रेस्पेक्ट को लेकर के हो, हर जगह जो है वो उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो अवसर हैं उनको, ऐसे समय है उसको कैच करना चाहिए। बच्चे जो समय आप एकेडमिक को देते हैं, मैं कहता हूँ कि एकेडमिक भी एक स्वस्थ व्यक्ति ही जो है एक अच्छा एकेडमिक्स में हो सकता है, अच्छा सांस्कृतिक गतिविधियों में हो सकता है। मुझसे पहले जो बहन जी बता रही थी कि जो है खो-खो है वो मदर ऑफ ऑल गेम्स है, और मैं कहता हूँ कि गेम्स है वो कैरियर का नींव है, नींव। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप एकेडमिक में भी अच्छे होंगे, आप बिजनेस में भी अच्छे होंगे, आप पर्सनालिटी के दूसरे एस्पेक्ट और आपके करियर के हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे।
आप किसी एक व्यक्ति को देख लीजिए जो खेलों में सफल रहा है, उनको आप देखेंगे उनका करियर उठा करके वो बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी है। किसी के होटल का चेन चल रहा है, तो किसी का कोई प्रोडक्शन कंपनी है, तो किसी का कोई दूसरे एस्पेक्ट से लेकर के वो अच्छे बिजनेसमैन भी अच्छे हैं, वो अच्छे देशभक्त भी हैं। समय समय पे हमने देखा है कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग देशभक्ति से भी जुड़े रहे हैं। आप सेना से, पुलिस से और दूसरे डिपार्टमेंट से दुनिया भर के जो स्पोर्ट्समैन निकलते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा मानना है कि बच्चों का जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और खेलों में उनका पार्टिसिपेट करना, ये CBSE ने भी और हरियाणा गवर्नमेंट ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रखी है। और साथ ही जो है आपको जो है इस बात के लिए विजिलेंट भी होना चाहिए कि आप जो है इनमें बढ़ चढ़ करके जो है वो भाग लें। जो बच्चे यहाँ अभी इन खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उनको भी और उनके कोचिंग को भी जो है आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो किसी भी स्तर पे जो है ये ना समझे कि भाई वो थोड़ा घर से दूर आए हुए हैं या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आए हुए हैं। हमारी जो देवयानियन जो है या देवयानी फैमिली के जो लोग हैं, उनका एक ही सोचना है कि इस गांव के, ब्लॉक के, जिले के, स्टेट के या इस नेशन के हर बच्चा हमारा अपना है। उसके अवसर को किसी स्तर पे, किसी लेवल पे जो है काटा नहीं जाएगा, उनके साथ किसी स्तर पे कोई डिस्पैरिटी नहीं की जाएगी। हमेशा ट्रांसपेरेंटली जो है इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हम उनकी गरिमा को बनाए रखेंगे और आप बच्चों को जो है, कोई बच्चा कहीं से बिलोंग करता हो, वो मेरे देश का है, हमारा बच्चा है, हम कोशिश करेंगे कि उसके अवसर को जो है वो जो है किसी भी तरह से उसके अवसर को कैश होने से जो है नहीं रोका जाना चाहिए। तो हर स्तर पे हम कोशिश करेंगे आपको मोटिवेट किया जाए, आपको वो अवसर जो है दिया जाए और आपको निश्चिंत होकर के अच्छे ढंग से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपको इन खेलों में पार्टिसिपेट करना है। मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप खेल भावना के साथ और अच्छे जो है जो खेलों की एक यूनिटी, रेस्पेक्ट और आप जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल करके बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन 3 दिवसीय खेलों को जो है समापन की ओर ले जाएंगे। और जो बच्चे जीतेंगे वो भी बधाई के पात्र रहेंगे, जो नहीं जीतेंगे और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो एक अच्छी लर्निंग लेकर के जाएंगे। फिर से आप सब बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे गेस्ट और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट सभी के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से यहाँ समय निकाला और हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। मैं उनका बार बार जो है धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ।